हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। एंड अगर देखा गया तो इसके ऊपर तो आपको 50 से भी ज़्यादा वीडियोस इस चैनल के ऊपर आराम से यहाँ पे मिल जाएंगे। बट हमेशा हम लोग बिजनेस ओरिएंटेड ही चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। एंड प्लस कंपनी के ओर से, मैनेजमेंट की ओर से बहुत बड़ा दावा भी उन्होंने यहाँ पे किया है। ठीक है। एंड अगर देखा गया तो कंपनी कोई ऐसी वैसी कंपनी ने काफ़ी बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है। ठीक है। जितना कि टाटा ग्रुप ये एक बहुत बड़ा नाम है, वैसे इस कंपनी के और इस ग्रुप के और भी देखा जाता है। स्टार्ट करेंगे यहाँ पे मार्केट कैप के साथ। जैसे कि आपको पता है, हमारे शेयर बाजार में अलग अलग कैप वाली कंपनियाँ होती हैं। दुनिया भर के कंपनीज आप लोगों को मिल जाएंगी अलग अलग कैटेगरी वाइज, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये जो कंपनी है फिलहाल तो हम लोग को एक डिसेंट साइज के मिड कैप कैटेगरी में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पहले भी मिड कैप में थी, अभी इसका साइज और हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मिड कैप ये स्टॉक है। ठीक है। मिड कैप है तो मतलब रिस्क तो रहेगा ही, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। अगेन पहले तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखना है। इस कंपनी को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। डिस्क्लेमर क्लियर कट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं कि खरीदो, बेचो, होल्ड करो, एवरेज करो करके, वो आपकी मर्जी। ये कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है? तो इन्फॉर्मेशन मतलब आईटी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी सेक्टर की बात करें तो बीच में काफ़ी इनके बुरे दिन देखने को मिल रहे थे। ठीक है। सेक्टर वाइज ये रोटेशन चलते रहते हैं, बट फिलहाल हम कह सकते हैं अच्छे दिन इनके आ सकते हैं। एफओएमसी की बैठक नज़दीक है, इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं। एंड अगर इंटरेस्ट रेट अगर कट हुए तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिका के जितने भी कंपनीज है वो अपने बिजनेस के एक्सपांशंस कर सकते हैं, कैपेक्स कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग अच्छे फैसले ले सकते हैं, उसमें पैसा लगा सकते हैं। एंड अगर ऐसा हुआ तो आईटी सेक्टर वाली कंपनियां तो आपको पता ही है, हमारे देश की कंपनियां ही विदेश में देखने को मिल जाती है। इस कंपनी का भी योगदान देखोगे बिजनेस वाइज, नॉर्थ अमेरिका में लगभग 53% का बिजनेस आता है, इंडिया में 22% का बिजनेस है, एंड यूरोप की बात करें तो 18% का बिजनेस है। ऑब्वियसली अगर रेट कट जैसी चीज़ें अगर हो जाएंगी तो अमेरिका में, तो ऑब्वियसली इस कंपनी को तो बेनिफिट डायरेक्टली मिलेगा। 50% बिजनेस तो वही से आते हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। फिर यूरोप में भी चीज़ें हो सकते हैं एंड फिर फॉलोड बाय अवर इंडिया ऑल्सो। ये सारी चीज़ें क्वाइट पॉसिबल है। देन अगर हम देखा गया तो ये कंपनी स्पेशल क्यों है, इसमें खासियत क्या है ऐसी? तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि रिस्क तो रहती है शेयर बाजार में। मिड कैप की बात करें तो ज़्यादा रिस्क रहेगी। हम लोग रिस्क को कम करने की कोशिश करते हैं। कैसे? अलग अलग ऐसे पैरामीटर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे हमारा भरोसा बढ़े। जैसे कि अगर मैंने शुरुआत में ही यहाँ पे बोला कि ये जो कंपनी है एंड उनके जो प्रमोटर है, मतलब कोई डाउट करने वाली यहाँ पे बात है नहीं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर देखा गया दोस्तों, इस कंपनी के प्रमोटर है लार्सन एंड टूब्रो, एलएनटी। यस, एलएनटी कंपनी तो आप लोगों को पता ही है। यस, उसी की ये कंपनी है। आप चाहो तो इसको भी इसकी सब्सिडरी यहाँ पे कह सकते हो। डेफिनेटली जब एलएनटी का नाम सामने आता है, टाटा ग्रुप का नाम सामने आता है, गोदरेज ग्रुप का नाम सामने आ जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लोगों का भरोसा यहाँ पे बढ़ जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते जैसे मैंने कहा कि रिस्क ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत यहाँ पे कम हो जाती है कि भाई एलएनटी जैसे ग्रुप इतना बड़ा कुछ यहाँ पे धोखेधड़ी जैसी चीज़ें यहाँ पे करते हैं नहीं। ठीक है, लोग यहाँ पे कर लेते हैं, एम्प्लॉय लेवल पे गड़बड़ी देखने को मिल जाती है, बट मैनेजमेंट लेवल पे इतनी कोई बड़ी गड़बड़ी देखने को यूजुअली मिलती नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, कंपनी की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पहले कर्जा नहीं था, अभी इस वक्त तो कर्जा लिया, बट स्टिल कंपनी अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करती है। आप रिजर्व्स देख सकते हो कंपनी के 2,500 करोड़, 3,200 करोड़, 3,900 करोड़, 4,500 करोड़, अभी 5,000 करोड़ के रिजर्व्स हो चुके हैं, जो कि इंडिकेशन देता है कि कंपनी गजब का प्रॉफिट यहाँ पे कमाती है। एंड इसीलिए तो कंपनी के रिजर्व स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। कर्जा पहले नहीं था, लॉन्ग टर्म बोरिंग अभी लगभग 500 करोड़ के आसपास का कर्जा हुआ है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं भाई, कंपनी एकदम शानदार है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से ही इस्तेमाल करेगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग भी जीरो है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो लगभग 1100-1200 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। देन अगर देखा गया दोस्तों, तो आप कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, 60,000 करोड़ का मार्केट कैप फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी काफ़ी बढ़िया नजर आ रहा है। 2 का फेस वैल्यू भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर हम लोग कंपनी के पीएनएल की भी बात करें तो आप देख सकते हो कंपनी का अर्निंग पहले तो हाफ ही देखने को मिलता था, मतलब पैसे के हिसाब से बात करते तो फिर 10 रुपया हुआ, फिर आप देख सकते हो जंप देखिए 58, देन 44 थोड़ा नीचे आया, फिर 67, 70, देन वापस नीचे, फिर 80, देन 100 को क्रॉस किया। एंड राइट नाउ कंपनी 100, 190, 120 के अर्निंग्स के साथ आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। प्रॉफिट भी देख सकते हो 1100, 1200, 1250, 1270 का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी तगड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है। पीडीएफ भी हम लोग को देखने को मिल जाता है इसमें, ठीक है, जहाँ पे प्रमोटर 73-74%, एफएस 4-4.5%, डीएस 13%, एंड पब्लिक देखोगे तो 10% से भी कम है। ठीक है, मतलब रफली हम कह सकते हैं 90, मोर देन 90%
पीडीएफ के पास शेयर्स देखने को मिल जाते हैं, पब्लिक के पास काफ़ी कम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे अलग अलग छोटे छोटे एडवांटेजेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मतलब इसमें ज़्यादा बड़े प्लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। एंड प्रमोटर के लिस्ट को भी अगर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो 73% किसके पास है, एल के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके चलते हमारा भरोसा जो है इस कंपनी के ऊपर बढ़ जाता है। सो आप देख सकते हो स्टॉक फिलहाल तो आज के दिन 6000 को टच करते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, एग्जैक्टली 6000 को। एंड फाइनली कंपनी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों 52 वीक हाई को कंपनी ने यहाँ पे टच यहाँ पे कर लिया है। अगर आप चेक भी करोगे पिछले 6 महीने में 13%, साल भर की बात करें तो कितना वॉलेटिलिटी था, देखो यहाँ पे टॉप लेवल को अचीव किया था कंपनी ने। एंड उसके बाद कंपनी नियर बाय ऑलमोस्ट 40-50% नीचे आया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि IT सेक्टर में वो दिक्कतें हुई थी, काफ़ी गजब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हुई थी। काफ़ी सारे वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ एक और कंपनीज को यहाँ पे मैं कवर यहाँ पे किया करता था, ठीक है। तो ऑब्वियसली रिकवरी के लिए टाइम लगेगा। एंड उसके बाद देख सकते हो वापस रिकवरी हुई। क्यों हुई? क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसका अर्थ ये नहीं कि गिरेगा नहीं करके, ठीक है, गिरेगा तो भविष्य में भी गिरेगा। कभी गिरावट आई तो अमेरिका में वापस कुछ दिक्कतें अगर आ गई, ठीक है, तो वापस गिरेगा करके, बट सारी चीज़ें नॉर्मलाइज यहाँ पे हो जाती है। एक्सटर्नल इशू था एंड अभी आप देख सकते हैं कंपनी ने क्या शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे रिकवरी के थ्रू यहाँ पे दिखा दिया है। रिटर्न्स की भी अगर आप लोग बात करोगे तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, एक दिन में 2.5%, ठीक है, एक हफ्ते में 5-6%, एक महीने में 11-12%, 3 महीने में 24%, 6 महीने में 9-10%, 1 जनवरी से 10, देन एक साल की बात करें तो 30% के आसपास है, 2 साल की बात करें तो 60 है, 3 साल की बात करें तो अगेन 40-85 है, 4 साल एंड 5 साल आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन ये चीज़ हमें सीखने को मिल जाती है कि अच्छे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स में, ठीक है, जितना लंबा पारी खेलेंगे उतना ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑब्वियसली ये पास्ट रिटर्न से, फ्यूचर की तो कोई गारंटी तो यहाँ पे होती नहीं है, बट फिर भी कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग यहाँ पे करती है, L&T ग्रुप की ये कंपनी है, तो डेफिनेटली इनके इन हाउस ही बिजनेस हम लोग को काफ़ी सारा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर से कंपनी के टारगेट की अगर हम लोग बात करें, वो भी उन्होंने बहुत बड़ा टारगेट सामने रखा हुआ है। टारगेट मतलब हम लोग कोई प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात करें कंपनी के रेवेन्यू की। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस कंपनी की हम बात करें LTTS, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये वो कंपनी है, $2 बिलियन का रेवेन्यू का टारगेट कंपनी ने सामने रखा हुआ है। एंड इस चीज़ के चलते जो ब्रोकरेजेस है उनके बीच में भी हम लोगों को यहाँ पे फाइट देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोग को स्प्लिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो कंपनी ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे टारगेट सामने रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। पहले तो कंपनी का जो टारगेट है कि ओवरऑल कंपनी का होल रेवेन्यू $2 बिलियन तक लेकर जाना है, ये मैनेजमेंट का एम है, ठीक है। एंड उसके बाद कंपनी ने बोला है कि $1 बिलियन का रेवेन्यू, बट फ्रॉम ईच सेगमेंट, ये भी उन्होंने टारगेट करके यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो काफ़ी सारे बड़े टारगेट कंपनी ने यहाँ पे सामने रखे हुए। अभी ईच सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए IT सेगमेंट में काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, तो उसमें भी उन्होंने $1 बिलियन का टारगेट यहाँ पे रखा हुआ है। सो कंपनी बात यहाँ पे करिए ईच सेगमेंट के बारे में, तो चलिए ईच सेगमेंट को देख लेते हैं। तो आपको पता ही है कंपनी का कंसोलिडेटेड नंबर चेक करोगे तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के पास कितने सेगमेंट है? 3 सेगमेंट है। सो ये 3 सेगमेंट मतलब मोबिलिटी की बात करें, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, हाईटेक की भी अगर हम लोग बात करें, तीनों सेगमेंट से रिलेटेड कंपनी ये कह रही है कि आने वाले समय में $1 बिलियन का रेवेन्यू यहाँ पे ईच सेगमेंट में वो जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, रेवेन्यू की बात यहाँ पे हो रही है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी ने काफ़ी बड़ा मिशन एंड विजन भी यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। P रेशो की भी अगर हम लोग बात करें तो 40-50 के आसपास देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अचीव होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले तो अगर देखा गया तो इनके लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट वाली अगर कोई चीज़ रहेगी तो अमेरिका में जो FMC की बैठक है वहाँ पे रेट कट होना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो इस कंपनी के लिए और भी, इस कंपनी के लिए मतलब एंटायर IT सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी खबर साबित यहाँ पे हो सकती है। सो LTTS इस कंपनी को आप चाहो तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ वो यहाँ तक पहुँचा हुआ है। यहाँ पे भी 40-50% गिरा, यहाँ पे भी 40-50% गिरा। सो बताने का मकसद ये है, यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली थी कि आप किसी भी कंपनी में लंबी पारी का विचार अगर कर रहे हो तो लंबी पारी में आपको ऐसे बड़े बड़े गड्ढे देखने को यहाँ पे मिलने वाले, मतलब काफ़ी बड़ा गिरावट आप लोगों को कभी ना कभी फेस करना यहाँ पे पड़ने वाला है। तभी पता चल जाता है कि कौन कितना बड़ा इन्वेस्टर है, क्योंकि जो बिजनेस लेवल की स्टडी करते हैं उनको समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या करना है करके, एवरेज करना है नहीं करना है, खरीदना है कि नहीं खरीदना है, या फिर एग्जिट करना है करके। तुक्केबाजी करने वाले कंप्लीटली मतलब ऐसे सिचुएशन में
डर जाते हैं एंड एग्जिट करने का ही विचार यहाँ पे करते रहते हैं। सो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ LTTS, इस कंपनी को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। काफ़ी अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन तो यहाँ पे है नहीं, बट येस बिजनेस लेवल की अगर हम लोग बात करें तो मिड कैप सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छी कंपनी हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इस कंपनी को हम लोगों ने इसके पहले भी कवर किया था, LTTS को किया था, देन L&T इन्फोटेक माइंडट्री को भी किया था। जब LTTS को कवर करते थे, टाटा लेक्सी को भी हम लोग कवर करते थे। टाटा लेक्सी भी आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, ठीक है। मतलब देखा गया तो एक झटके में नहीं पहुँचते हैं, काफ़ी सारे प्लस माइनस करते करते वो कंपनियां यहाँ पे ऊपर जाती है। इसी लॉजिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि बड़े ग्रुप वाली जो कंपनीज है उनमें ही अगर आप ऐसे छोटे कंपनीज को तलाश करने की कोशिश करोगे एंड एक्चुअल में अगर आपको उनका बिजनेस अच्छा मिला तो डेफिनेटली आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे मिल सकते करके। सो टाटा ग्रुप में मिल जाएगा, L&T में आप लोगों को मिलेगा, मुरुगप्पा ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। गोदरेज ग्रुप भी अगर आप चेक करोगे तो वहाँ पे भी चीज़ें यूजुअली देखने को मिल जाती है। हिंदुजा ग्रुप में भी रहता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप में हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।